हे गाइस, आप लोग कैसे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और मैं आज आप लोगों से बता दूं कि अभी ये मैंने सुबह में वीडियो शूट कर रही थी। आज मेरा दिन का शुरुआत जो हुआ वो सुबह के ब्रेकफास्ट बनाने से हुआ, क्योंकि मैं रात रात तक लेट नाइट तक अपनी स्टडी करी थी। तो इसलिए मैं सुबह में बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे, यानी हस्बैंड के ऑफिस जाने से 1 घंटे पहले उठी और सारा काम मैंने फिनिश किया। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड चले गए ऑफिस और उनके बाद फिर मैं बना रही हूँ यहाँ पे और लोगों के लिए ब्रेकफास्ट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं भुजिया बना चुकी हूँ। और सबसे पहले काम हाउसवाइफ के जीवन में यही होता है कि किचन से ही उनकी शुरुआत होती है और किचन पे ही ख़त्म होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अभी मैं किचन का ही काम कर रही हूँ। और मैं एक चीज़ आप लोग से बता दूँ कि आज से मैंने जो अपना स्टडी स्टार्ट किया है वो है कि जो थोड़ा बहुत जो मेरे टॉपिक छूटे हुए हैं, यानी जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैं उन पे भी फोकस कर रही हूँ। क्योंकि और सारे सिलेबस तो हमारे कंप्लीट है, लेकिन जो टॉपिक से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं फिर भी आपको उनको तैयार रखना है। क्योंकि हो सकता है कि कंपटीशन टफ करने के लिए वहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किए जाएँ तो आपका नुकसान ना हो। इसलिए मैं तो बोलूँगी कि आप लोग उस पर ध्यान दीजिए और उन सब चीज़ों को भी आप कहीं ना कहीं ऐड करके चलिए जो कि आपके सिलेबस में है, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से नहीं पूछे गए हुए हैं। मैं एक बार और ये चीज़ें कहूँगी कि जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं आप उन टॉपिक को भी पढ़िए और एक बार पढ़िए, एक बार रिवीजन करिए, उसके बाद फिर सरसरी निगाहों से देखते रहिए उसको बार बार, ताकि कभी अगर बाई चांस भविष्य में क्वेश्चन अगर पूछे जाएँ। क्योंकि देखिए फॉर्म बहुत ज़्यादा फिल हुए हैं और सीट बहुत कम है। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि आप उन सारे क्वेश्चनों पे भी अपना ध्यान दीजिए जहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे गए हैं। ये चीज़ें आपको आगे ले जाने के लिए, यानी 1-2 नंबर से जो लोग चूक जाते हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। क्योंकि हम जिस टीचर से पढ़ते हैं वो टीचर भी यही बोलते हैं कि अगर आपके पास समय है तो आप उन सब सारी चीज़ों पे भी फोकस करिए जो जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं लेकिन आपके सिलेबस में है। तो इसलिए मैं भी आप लोगों से यही चीज़ें बोलना चाहूँगी। और फाइनली आज हमारे घर शूतक का 9वां दिन है, यानी 9th डे है और कल हो जाएगा 10वां। तो 10वां के बाद हम लोग अब वो थोड़ा बहुत हल्दी मसाला वाला जो कुछ भी खाना बनेगा। अभी तक तो हम लोग सादा एकदम बिल्कुल बोला जाए तो शुद्ध सात्विक भोजन कर रहे थे, जिसमें कि ना ही हल्दी पड़ रहा था, ना ही तेल पड़ रहा था और ना ही लहसुन प्याज, मतलब ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं पड़ रही थी। तो इसलिए मैं अब हम लोग कल से ख़त्म हो जाएगा। और आप मेरा वो भी देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से रही, क्योंकि हमारे यहाँ सिंदूर बिंदी तेल साबुन ये सारी चीज़ें नहीं किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं कर रही थी, क्योंकि जो चीज़ें चली आ रही हैं, जो हमारी प्रथा है, जो हमारी चीज़ें पहले से चली है, जो शास्त्र में लिखी गई हैं, उन सबको हम उन सब से आगे नहीं हैं। उन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रख के हमारे जो बड़े बुजुर्ग करते हैं उन्हें हमें फॉलो करना है, चाहे कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो। लेकिन अपनी जो भी हमारी पूर्वजों की बातें होती हैं उन्हें नहीं भूलना चाहिए, उस सारी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। तो इसलिए हम चाहे कितना भी पढ़ लिख लें लेकिन उनके आगे हम लोग कुछ नहीं हैं। उनकी बातों को हमें मानकर ही चलना है, उनकी बातों को फॉलो करना है। तो इसलिए मैं आप लोगों से बोलूँगी कि जो कुछ भी हो आप अपनी पूर्वजों की बातें मानते रहिए और अपनी पढ़ाई को करते रहिए। कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने में आपके पूर्वजों का, आपके पितरों का, आपके घर के बड़ों का भी ये रोल होता है। तो इन सब चीज़ों पे मैं तो मानती हूँ, आप भले माने या न माने वो आपका कॉल हो सकता है। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि आप उन चीज़ों पे फोकस करिए। और मैं कहाँ की बातें कहाँ लेके जा रही हूँ, सॉरी इसके लिए। लेकिन हाँ, स्टडी से रिलेटेड मैं बोल रही थी। तो आप लोग, तो मेरा मेन टॉपिक ये था कि हमारे जो सिलेबस में वो शिक्षण लगा हुआ है। तो मैंने शुरू किया है कि मैं शिक्षण पढ़ूंगी, एक टाइम मैं शिक्षण पढ़ूंगी और मैं जो कुछ भी मेरा थोड़ा बहुत नोट्स बचा है उसे कंप्लीट करूंगी और उस पर रिवीजन करूंगी जो चीज़ें मेरे से गलती हो रही है। और अब मेरा फुल टाइम ये रहेगा कि मैं ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉडल पेपर हल करूंगी। अब मैं जितना पढ़ना था उतना पढ़ चुकी हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि आप लोग भी उसी तरीके से पढ़ाई करिए। अब मैं कुछ भी, मेरे पास नोट्स बनाने को नहीं बचा है, मैं सारा बुक्स पढ़ चुकी हूँ। और मैं एक चीज़ और बोल दूँ कि एक बुक करके मैं अब वो भी स्टार्ट करूँगी। सिर्फ ऐसे मतलब जैसे व्याख्या देखते हुए सारी बुक का, मतलब जो भी उसके इम्पोर्टेंट कोट्स हैं, नोट्स हैं, जो कुछ भी है उसे देखूँगी।
और यहाँ पे मेरी स्टडी करने के बाद हम और हस्बैंड बैठ गए। हस्बैंड थोड़ा मैं जल्दी आ गए थे, तो हम लोग बैठ गए यहाँ लूडो खेलने के लिए, मनोरंजन के लिए। और बाबू यहाँ रो रहा था कि मुझे भी खेलना है, और वो क्या खेलेगा, बच्चा है। और आज तक का ही रिकॉर्ड है कि मेरे हस्बैंड कहीं मुझसे जीतते नहीं है, लेकिन आप लोगों को आज वो रिकॉर्ड टूटता हुआ नज़र आएगा। आगे आप लोग देखिए तो ये रिकॉर्ड टूटता है कि ये रिकॉर्ड कंटिन्यू रहता है। आप लोग देखिए, बाबू यहाँ बहुत बदमाशी कर रहा था, मैं उसका पैर पकड़ रही थी, मार रहा था पैर से। और ये बहुत उसको छेड़ते रहते हैं, वो रोता रहता है, उतना ही रोता है उतना ही ये छेड़ते हैं। मैं बोलती हूँ कि मत छेड़िए, जितना उससे मुंह लगाएंगे उतना वो मुंह लगने लगेगा, तो आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाएगी। बच्चे हैं, जिस सांचे में आप ढालेंगे उस सांचे में वो ढालेंगे। और मैं इनसे पूछ रही थी कि बताइए आप कभी जीते हैं कि नहीं जीते हैं, तो बोले क्यों नहीं जीते, हमको झूठ मत बोलिए। लेकिन सच में आज वो रिकॉर्ड टूट गया। ये मुझसे जीत गए। कहा जाता है ना कि ओवर कॉन्फिडेंस में आप अपना ही लॉस करते, तो वही चीज़ मेरे साथ हुआ। मैं हार गई एक गोटी से। और उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत ऊनो खेले। ऊनो खेलने के बाद फिर मैं गई चाय बनाने के लिए। शाम का टाइम हो चुका था और यहाँ पे मैं गई शाम का चाय बनाने, और फिर मैंने चाय यहाँ पे चढ़ा दिया। और सच में थोड़ा बहुत जैसे इंडोर गेम खेल लो, या फिर थोड़ा सा माइंड अपना फ्रेश करने के लिए कुछ भी गेम खेल लो तो मन खुश हो जाता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और हम लोग मतलब मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड, हम और बाबू चारों लोग बैठ के गेम खेले थे, ऊनो खेले थे। ऊनो में मुझे बहुत मज़ा आता है, तो बहुत अच्छा भी लगता है खेलने में। थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है, क्योंकि अभी इनका एग्ज़ाम चल रहा है कॉलेज में, तो हम लोग कहीं जा भी नहीं सकते हैं। गर्मी की छुट्टी हमारा ऐसे ही बीत जाता है, हम कहीं नहीं निकल पाते हैं। और बच्चे बहुत ज़िद भी करते हैं, मुझे ले चलो, लेकिन कैसे ले जाए भाई, जिसको ले जाना है उसी को छुट्टी नहीं है, तो फिर हम लोग कैसे जा सकते हैं। और ये शीशे के गिलास देख के आप लोगों को शायद कुछ यादें, पुरानी यादें ताज़ा हो गई होंगी। मैं एक दिन मार्केट गई तो मुझे ये गिलास मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसी में अब सबको चाय देती हूँ, हम लोग सब लोग इसी में चाय पीते हैं। और फिर शाम का टाइम था और फिर मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। मैंने सोचा कि चलो मैं डिनर बनाने से पहले अपनी स्टडी को कर लेती हूँ थोड़ा बहुत जो। तो 6 बजे तक हम लोगों ने चाय पिया, फिर 6 बजे मैं फिर बैठ गई अपनी स्टडी करने के लिए। और 6 से मैंने 7:30 तक अपनी स्टडी की। 1.5 घंटे की स्टडी मैंने कंप्लीट करी। और यहाँ पे मैंने जो बोला था, मैं संधि का यहाँ पे रिवीजन कर रही हूँ, जो सर पढ़ाए हैं। कम से कम संधि को मैं 4 से 5 बार पढ़ चुकी हूँ, और मैंने आप लोगों को बताया भी है। लेकिन वही चीज़ें कि एग्ज़ाम का ना कोई ठिकाना है ना कुछ है, मतलब क्या होगा। अब तो मुझे लग रहा है मजबूरी वसात मुझे भी बीपीएससी का फॉर्म डालना ही पड़ेगा। यानी जो 4.0 वाला जो फॉर्म आने वाला है, मैं जूनियर का ही डालूंगी, यानी 6 to 8 का ही, क्योंकि मेरा सीटेट सेकंड पेपर क्लियर है। तो अभी मैंने एस्टेट नहीं दिया है, क्योंकि मेरा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं बिहार में जाऊं। लेकिन अब यहाँ का हाल देख के मुझे लग रहा है कि मुझे भी एक बार वहाँ ट्राई करना ही पड़ेगा, और मुझे वहाँ की तैयारी करनी ही पड़ेगी। और आज मैंने आटा ऐसा गूँथा कि आटा मेरा गीला हो गया था, फिर भी मैंने रोटियाँ पूरी बना ली। मैं रोटियां बना ली उसके बाद, क्योंकि अभी हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा खाना बनाना पड़ता है। और सच में पसीने से तर-बतर, इतना ज़्यादा गर्मी कल था, इतना ज़्यादा गर्मी था कि पसीना लग रहा जैसे टपक रहा था, और मेरा रोटी बनाने में हालत ही ख़राब हो गया। लेकिन फिर भी जो काम है उसे करना ही है। कहा जाता है ना कि हम हाउसवाइफ है, तो हमारा जो कर्म है उसे करना है, हमें खाना बनाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पे मैं फुला रही थी तवे पे रोटी। मैं भूल जाती हूँ बार बार कि मुझे तवे पे फुलाना है, कभी मैं गैस पे फुला देती हूँ, कभी मैं तवे पे, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाएगी। इधर सारे लोगों का सुनते सुनते मैं भी अब तवे पे ही रोटी फुलाने का पूरा प्रयास करती हूँ कि हमसे हो जाए, लेकिन भूल जाती हूँ बार बार। और यहाँ पे मेरा बन चुका है डिनर। और डिनर बनाने के बाद सारा गैस क्लीन करने के बाद, प्लेटफॉर्म क्लीन करने के बाद फिर मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि लेकिन मैं आप लोगों को डिनर तक का ही वीडियो शेयर कर पाऊँगी, रात का वीडियो नहीं शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने वहाँ का क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं किया जो मैंने रात में स्टडी करी थी। जितना मैं रिकॉर्ड कर पाई उतना मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। कहा जाता है ना कि कोई होता है जैसे कि उसे आदत होती है वीडियो बनाने की, लेकिन मुझसे इतना नहीं हो पाता है, मैं भूल जाती हूँ। तो जितना मुझसे हो पाता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आज बहुत गर्मी था, हद से ज़्यादा। बस मैंने कैसे कैसे अपनी रोटियां पूरी बनाई, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बन चुका है डिनर। ये रोटी, और मैंने चावल बनाया, और बिना हल्दी लहसुन प्याज की, बिना हल्दी मसाले लहसुन प्याज की सब्ज़ी। बस आज लास्ट डे है, और लास्ट डे ख़त्म हो गया अब। और अब मुझे बहुत तेज़ गर्मी हुई थी और मुझे प्यास लगा था, तो यहाँ पे मैं लूँगी बिस्किट और अब पीऊँगी पानी, और फिर उसके बाद बैठूँगी अपनी स्टडी करने के लिए। अभी आप बज रहे हैं रात के 9, और 9 बजे तक मैंने पूरा अपना सारा काम फिनिश कर लिया।
और अब मैं चल रही हूँ अपनी स्टडी करने के लिए, क्योंकि अभी घर पे कोई था नहीं कि डिनर करे, तो जब लोग आएंगे तो मैं उन्हें डिनर करने के लिए दूंगी। और आज मैं रात में लाइव आई थी और लाइव मैंने स्टडी करी थी, जितना मैंने मुझे करना था मैं वहाँ का क्लिप रिकॉर्ड नहीं करी। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। जो कुछ आप लोगों का क्वेश्चन होगा उसे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसका पूरा रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। और अभी आप देख सकते हैं कि बज रहे हैं रात के 9:15 और मैं अब चल रही हूँ अपना स्टडी स्टार्ट करने के लिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप लोग जो कुछ भी क्वेश्चन है उसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं पूरा कोशिश करूँगी कि आपका रिप्लाई दे पाऊँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।